इसके अंदर डालो, इसको फिक्स करो, आगे करो, आगे करो, ये पीछे नहीं रखना होगा, फिक्स। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये जो न्यूबोर चेंबर है ना, न्यूबोर चेंबर्स है, इसके ऊपर अगर कोई आपको लगे कि कोई डस्ट वस्ट है तो इसको भी आप क्लियर कीजिएगा सही यहाँ से। चलो अच्छा, इस तरह से आप लोगों ने फिक्स किया है, ठीक है। फाइन एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट के जरिए आप लेंस है ना जो अंदर हमने जो न्यूबोर चेंबर लगा हुआ है इसको आप फोकस करेंगे, ठीक है। इसको अगर आप इजीली अगर आप इसको घुमाते रहेंगे तो आपके पास ये एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई वो फोकस हो जाएंगे। जरा मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ये कवर स्लिप है, ठीक है। इस कवर स्लिप को हम थोड़ा बहुत सफाई सुथराई देखना पड़ेगा, ये कोई इसके अंदर कोई और नहीं वो इसको स्मूथली करना पड़ेगा, सही है, नहीं तो ये टूट जाते हैं। सर इसमें एयर बबल नहीं आ जाएंगे अगर ये सुरक्षित नहीं बैठना है? बबल तो नहीं आएंगे, अभी हम इसको थोड़ा सफाई सुथराई करते हैं। इसके स्पेशल कॉटन आते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं। चले हम न्यूबोर जो चेंबर्स हैं, ठीक है, बेहतर है कि आपके पास फोरसेप होना, फोरसेप से आप उठा के इसको डायरेक्ट रख सकते हैं। नहीं भी रखेंगे तो आप इसको हाथ से इजीली इसके ऊपर यूँ आप रख सकते हैं, ठीक है। ये आपने फिक्स कर दिया। चले ठीक है, इसको हमने कवर स्लिप लगा दी इसके ऊपर, आप लगा भी सकते हैं, मसला नहीं, उसके ऊपर आप लगा दीजिए। इसके बाद हम इसको एक काम और भी है, कवर स्लिप लगाने के बाद भी एकदम फोकस करना पड़ता है इसमें, ये भी बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, उसके बाद और मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, मसला ये है यहाँ पे। नहीं वो फोकस नहीं होते, मसला ये है। अब हम पेट्री डिश के अंदर हम थोड़ा बहुत टंग सॉल्यूशन निकाल रहे, सही। आरबीसी को जब भी हम कोड करेंगे तो आरबीसी की अपनी पिपेट्स हैं, ठीक है। वो पिपेट्स ये रहा जिसके अंदर एक आपको रेड बल्ब नजर आएगा, ठीक है। एक निशानी ये भी है, इसकी ये जो माउथ ट्यूब है ना, ये भी आपको रेडी फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा, समझ गए। ये इसकी निशानी है। थोड़ा आगे फिर डाल रहे हैं। पेंजिंग की जरूरत है यार। चले हम इसको इस तरह से रखते हैं ताकि ब्लड आगे मिक्स ना हो जाए या निकल के नहीं जाए। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। मिक्स आप इसको पाल्म के अंदर रख के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं, दोनों तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या आप इसको इजीली
क्या होगा? अगर इससे बाहर निकल गया तो ब्लड तो ज़ाया हो जाएगा, क्या होगा? वापस भी 3% ऐसे गिरेगा करके बन गया ये सॉल्यूशन, अच्छा बना। चले, सॉल्यूशन बना है, अच्छा से बना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा जो फिलट्स है इसके अंदर, इसको हम डिस्कार्ड करेंगे। मैंने बता दिया था तकरीबन 3 to 4 ड्रॉप्स, या बल्कि 4 पे नहीं जाओ, 3 ड्रॉप्स आप इसके अंदर से डिस्कार्ड करो। बस इतना काफी है। अब हम इसको जनरली इजीली बिल्कुल, ठीक है, इस कवर स्लिप के ऊपर हम रखेंगे नहीं पिपेट्स को ना, इसको बिल्कुल हम यहाँ पे इसकी जो नोक एरिया है, ठीक है, नोट जो एरिया है इसके ऊपर हम हल्का सा रखेंगे इसको, पिपेट्स की जो टिप्स है इसको हल्का सा रखेंगे तो ये खुद कैपिलरी फ्लो के जरिए खुद ही आगे ब्लड चला जाएगा या सैंपल चला जाएगा। आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा, सॉल्यूशन हमने इसमें डाल दिया है। चलिए हम इसको कुछ टाइम के लिए हम रखेंगे, कम से कम कितना कहा था, कम से कम 5 to 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स के लिए हम इसको चार्ज करेंगे, ठीक है, हमारी जो सैंपल है उसको हम चार्ज करेंगे। बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आया, ठीक है, तो आपके पास ये जो क्या कहा, फाइन जो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन से एडजस्टमेंट है, इसको बिल्कुल बिल्कुल टाइटली आपने इसको मूव करना है, इतना ज़्यादा नहीं, आ जाएगा, फोकस हो जाएगा, लेकिन 10 मिनट फोकस को करेंगे। अगर नहीं भी करें ना, बिल्कुल हल्की सी बिल्कुल ऐसा ही लगे कि भाई आप मैंने थोड़ा सा बिल्कुल इसको हिलाया, उस हिसाब से आपने इसको मूव करना है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आगे पीछे करेंगे ना तो ये हट जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से करते हुए पहले एक मैंने राइट को फोकस किया हुआ है, उसके बाद आप इसके ज़रिए इसको आगे मूव कर दें ना, इसको राइट को मूवमेंट करवा दें, इसके ज़रिए फिर आप इसको मूवमेंट करें, इस साइड लेफ्ट साइड पे जाओ, फिर उसके बाद नीचे की डाउन साइड आ जाओ, फिर डाउन लेफ्ट करने के बाद राइट को करो, फिर जाके आखिर में सेंटर को फोकस करो, फिर उसके अंदर फिर आप इसको काउंट करना स्टार्ट कीजिएगा। गॉट इट? चले, इम्तियाज को बोल दो इसको डिस्कार्ड करो यार, इनको दो। एक ये वाली साइड, मतलब एक पूरा ये, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक सेंटर वाली, ये तकरीबन 5 को हम फोकस करेंगे, बातें नहीं करें, 5 को फोकस करेंगे। 5 के अंदर भी हमने सिंगल इन को काउंट करेंगे, ये नज़र आ रहे हैं ना, ये जितने भी इन सब को फोकस करके इनके ऊपर आपने एल या इन्वर्टेड एल का रूल आपने अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे किस तरह करेंगे, जैसे ही बॉक्स अंदर मुझे नजर हाँ। आया, तो मैं किस तरह काउंट करूँगी? आप इस तरह से काउंट करो, या मिसाल अभी मैंने इस वाली को किया हुआ है, इस वाली को ना, इस वाली चेंबर पे मैंने फोकस किया हुआ है, राइट वाली चेंबर को, तो राइट वाली चेंबर को आप जब काउंट करेंगे तो या यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करो, यूँ जाना है ना, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, या आप इन्वर्टेड एल इस्तेमाल करो या आप एल सिंपल एल इस्तेमाल, यहाँ से करेंगे तो आप ये वाली एल फॉलो करो, ये फिर आप यहाँ पे काउंट करो कि भाई कितने इसमें आ रहे हैं, कितने इसमें आ रहे हैं। ऊपर वाले और ये साइड वाले भी तो करने होंगे ना। हम यहाँ पे सिर्फ एल रूल को फॉलो किया बेटा, अगर आप इन्वर्टेड एल रूल को फॉलो करेंगे तो उस वक्त करेंगे वो, एक बड़े बॉक्स के अंदर जितने बिल्कुल। छोटे छोटे हैं उन सब के बिल्कुल, यहाँ पे मैंने उसी को फोकस किया, आपको सिर्फ यहाँ पे मिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये वाली स्क्वायर और ये वाली स्क्वायर की जो सेल्स है वो मिक्स नहीं हो जाए, डबल काउंट नहीं हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, डबल काउंट नहीं करवाने के लिए हम इन्वर्टेड या एल रूल को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया, आप पूरा चेंबर को भी काउंट कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एक एक करके फोकस करके उसको काउंट करना इशू हो जाता है। तभी हमने सिंपली डब्ल्यूबीसी के अंदर 4 को फोकस किया, आरबीसी के अंदर हमने 5 टेबल को हमने फोकस किया, और टेबल के अंदर 16 टेबल है, ऐसा ही है ना। उस 16 टेबल के अंदर हर टेबल में हमने एल रूल को फॉलो करना है, सिंपल। इस मिसाल के तौर पर ये पहला टेबल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, हर टेबल के लिए अगर एल रूल को फॉलो करना है तो आप इस एल रूल को हम हर जगह पे फॉलो करें।
अगर इन्वर्टेड को कर रहे हैं तो इन्वर्टेड को इस्तेमाल करें। इन्वर्टेड में अगर आप काउंटिंग करेंगे तो हमारे पास मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक WBC है, 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 यहाँ सेंटर में कुछ WBC है। हम इन्हीं को ही काउंट करेंगे, हम इस वाली साइड को भी नहीं करेंगे, हम इस वाली साइड को भी नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम नीचे जब टेबल के अंदर आते हैं तब हम यहाँ पे इन्वर्टेड L को दोबारा फॉलो करते हैं। यहाँ पे फिर हम ये वाले WBC को काउंट करेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसी तरह से करते कराते जाएंगे तो आपको पूरा जो आपकी जो चेम्बर है, आपकी जो पूरा जो टेबल है, वो सारे आप इसी तरह से ही कवर कर पाएंगे। वहाँ वो WBC हो, वहाँ वो RBC के चेम्बर हो, दोनों के अंदर हम इसी तरह से ही फोकस करेंगे। मिसाल के तौर पर जब आपके पास इस टेबल में एक जगह पे अगर आपके पास WBC अगर 10 आ जाए तो आप इस टेबल के अंदर 10 लिखें। यहाँ पे अगर आपको 20 आए तो आप यहाँ पे 20 लिखें। इसी तरह से RBC के अंदर भी अगर आपको यहाँ पे 20 आए तो 20 लिखो, 15 आए तो 15 लिखो, 60 आए तो 60 लिखो। इसी तरह से हम करते जाएंगे। बाद में हम क्या करेंगे, हर टेबल को अलग अलग यहाँ पे मेंशन करेंगे। मिसाल के तौर पर एक स्क्वायर के अंदर मिसाल मुझे यहाँ पे 20 आया, 20 लिखो। पूरे उसके बाद पूरा एक टेबल के अंदर कितने आया वो यहाँ पे है, यहाँ पे दोबारा मेंशन किया हुआ मैंने WBC के अंदर, उसी तरह से मेंशन करो। फिर उसके बाद जो ऑल ओवर जो हमारे पास जो WBC आएंगे फिर वो उसको फिर वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के अंदर डाल के आप उसको यहाँ पे इसका जो एक इजी सा एक फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले के अंदर पुट करें, आपको फिर वो सोल्व हो जाएंगे। मैंने फार्मूले को थोड़ा सोल्व किया हुआ है, उसको मारिया को मैंने दिया है, वो आप सबके साथ शेयर करेंगे, तो आप उसी को फिर फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। रिजल्ट के ऊपर मैंने ये बोला है कि हर किसी का करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक ग्रुप के अंदर जो भी रिजल्ट आएंगे वो आप सब इसी को ही फॉलो करेंगे।